दलाल स्ट्रीट एक शॉक में है। वजह है यूनियन बजट 2026, जिसमें एसटीटी हाइक ने एफएनओ ट्रेडर्स की नींद और चैन दोनों उड़ा दिए। आखिर मार्केट्स इतने क्यों डरे हैं एंड कहीं ये एक ओवर रिएक्शन तो नहीं? दूसरी तरफ एचएएल ने विंग्स इंडिया 2026 में इतिहास रच दिया। रशिया के साथ मिलकर अब इंडिया में बनेंगे SJ100 रीजनल जेट्स। अरानी एम्ब्रेयर डील के बाद हाउ क्रूशियल इज दिस डील बोथ फॉर एचएएल एंड इंडियन एविएशन? क्या वो दिन भी आएगा जब हम एयरबस और बोइंग की डुओपोली को चैलेंज कर पाएंगे? और एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूजुअली मल्टी बिलियन एक्विजिशन से दूरी बनाकर रखने वाले एप्पल ने रिपोर्टेडली लगभग $2 बिलियन में एक अननोन इजरायली एआई स्टार्टअप Q.ai को एक्वायर किया है। दिस मेक्स द डील एप्पल्स सेकेंड बिगेस्ट एक्विजिशन इन ईयर्स। बट ऐसा क्या है इस एआई स्टार्टअप में? ये क्या बनाता है और इससे एप्पल को क्या फायदा होने वाला है? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। लेट्स जंप इनटू स्टोरी नंबर 1। यूनियन बजट 2026 ने इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट में एक ऐसा स्पीड बम्प लगा दिया जिसने ट्रेडर्स को हैरान करके रखा है। नाउ फाइनेंस मिनिस्टर ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT को फ्यूचर्स पर 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस प्रीमियम पर 0.1% से 0.15% कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई? ये कोई रैंडम टैक्स हाइक नहीं है, ये एक डेलिबरेट कोर्स करेक्शन है। सो सेबी पिछले एक साल से वार्निंग्स दे रहा है क्योंकि डेटा के मुताबिक 90% इंडिविजुअल ट्रेडर्स FNO में पैसा गंवा देते हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि रिटेल क्राउड डेरिवेटिव्स को कसिनो की तरह ट्रीट करना बंद करे और मनी लूज करने की जगह पर बेटर जगह पे इन्वेस्टमेंट करे। लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि STT आखिर होता क्या है। सो STT का मतलब है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो चार्ज होता है टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू पर, चाहे आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। इसीलिए ये टर्नओवर पर एक वेल्थ टैक्स की तरह एक्ट करता है। मार्केट मेकर्स और आर्बिट्रेजर्स के लिए ये एक गेम चेंजर होता है। ये फर्म्स टाइनी प्राइस डिफरेंसेस पकड़ती हैं, दैट इज आर्बिट्राज, और जब टैक्स 150% तक जंप करता है, जो कि आज बजट में हुआ है, तो उनका प्रॉफिटेबल एल्गोरिदम एक रात में लॉस मेकिंग बन सकता है। अगर ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स पुल बैक करते हैं तो मार्केट थिनर हो जाएगा। इसका मतलब है कि बिड आस्क स्प्रेड्स वाइडन होंगे, आपकी परचेज में कॉस्ट ऐड होगी और सेलिंग में भी कॉस्ट ऐड होगी, विच मीन्स लेसर प्रॉफिट्स। इस इंपैक्ट कॉस्ट का बोझ सिर्फ स्पेक्यूलेटर्स पर नहीं बल्कि हर इन्वेस्टर पर पड़ने वाला है। लिस्टेड ब्रोकर्स जैसे कि एंजल वन और BSE के शेयर्स 10 to 15% तक प्लमट हुए हैं। इन फर्म्स का लगभग 70 to 75% रेवेन्यू FNO ट्रांजैक्शन से आता है। क्योंकि ये फ्लैट फी चार्ज करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल मैसिव वॉल्यूम पर टिका है। अगर वॉल्यूम्स 15 to 20% गिर जाता है तो उनका टॉप लाइन डायरेक्टली हिट होने वाला है। एक बड़ा डर ये भी है कि इंडियन मार्केट्स अब ग्लोबल पेयर्स के मुकाबले ज्यादा महंगे हो गए हैं। एक्टिव ट्रेडर्स और फॉरेन हेजर्स अपने वॉल्यूम्स दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में शिफ्ट करना कंटिन्यू कर सकते हैं, जहां पर फ्रिक्शन कॉस्ट कम हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये मोस्टली सिर्फ एक नॉइज भर है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। वहीं अगर आप ट्रेडिंग फर्म्स को देखेंगे तो उनके लिए तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑफ कोर्स, और एल्गो ट्रेडिंग फर्म्स जिनका प्ले वॉल्यूम होता है, उनकी बॉटम लाइन डायरेक्टली अफेक्ट होगी। लेट्स मूव टू सेकंड स्टोरी। नाउ विंग्स इंडिया 2026 जो कि हैदराबाद में हुआ था, वहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पिवट अनाउंस किया है। HAL ने रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन दैट इज UAC के साथ अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया में SJ100 रीजनल जेट्स लाइसेंस पर मैन्युफैक्चर करने के लिए। HAL अब तक सिर्फ मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Su-30, MKI, तेजस, इन सब पर फोकस करता था, जहां से उनका 95% रेवेन्यू आता है। CMD DK सुनील ने साफ कहा है कि वो इसे 25% नॉन मिलिट्री बिजनेस पर ले जाना चाहते हैं, जो एक पिवट और स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन है। क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान स्कीम के लिए इंडिया को अगले डेकेड में 200 जेट्स की जरूरत है और SJ100 वही गैप फिल करेगा, जो इन टर्न टियर 2 और टियर 3 सिटीज को लिंक करेगा। ये 100 सीटर एयरक्राफ्ट 3000 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है और इसमें एडवांस्ड ग्लास कॉकपिट और फ्लाई बाय वायर कंट्रोल्स होते हैं।
सबसे बड़ा एडवांटेज, ये शॉर्ट और सेमी प्रिपेयर्ड रनवेज पर भी लैंड कर सकता है, जो कि रीजनल एयरपोर्ट्स के लिए क्रिटिकल है। HAL पहले 10 से 20 प्लेन्स को लीज पर लाएगा ताकि मेंटेनेंस और ग्राउंड हैंडलिंग का एक्सपीरियंस मिल सके, और फिर नासिक और कानपुर प्लांट्स को रीटूल करके लोकल प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा। HAL के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये एक डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी है। मिलिट्री साइकिल्स वॉलेटाइल होते हैं, बट सिविल एविएशन स्टेडी लाइफ साइकिल रेवेन्यू देता है इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स। बट याद रखिए, ये डील फाइनेंशियली इमटेरियल रहने वाली है नियर टर्म में। यस, HAL की सिविल एविएशन में एंट्री स्ट्रेटेजिकली पॉजिटिव है, और साथ ही एक ह्यूज लॉन्ग टर्म ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी भी है, जो कि इवेंचुअली वैल्यूएशन नैरेटिव को इंप्रूव कर सकता है। बट एग्जीक्यूशन रिस्क्स भी तो हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे HAL का कमर्शियल एयरक्राफ्ट स्पेस में एक्सपीरियंस लिमिटेड है। हाँ, एज एन इन्वेस्टर ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है रादर दैन अ करंट अर्निंग्स ड्राइवर। और आज की लास्ट स्टोरी के लिए हम चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। एप्पल ने इजरायली स्टार्टअप Q.ai को एक्वायर किया है, जो उनके बीट्स के लिए $3 बिलियन डील के बाद सेकंड बिगेस्ट एक्विजिशन हो सकता है एट अराउंड $2 बिलियन एस्टिमेटेड। ये डील एप्पल के हार्डवेयर हेड जॉनी स्ट्रोजी ने कंफर्म की है, जो इजरायली टेक इकोसिस्टम को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं। बट व्हाट इज Q.ai टेक्नोलॉजी, जिसके लिए एप्पल $2 बिलियन देने के लिए भी रेडी है? Q.ai ने एक्चुअली एक ऐसी मशीन लर्निंग बनाई है जो कि फेशियल स्किन माइक्रो मूवमेंट्स यानी मसल्स के टाइनीएस्ट मूवमेंट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि डिवाइसेस आपके मसल मूवमेंट्स को देखकर समझ पाएंगे कि आपने क्या लिप मूवमेंट किया है, मतलब कि साइलेंट विस्परिंग बिना किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग। सोचिए, आप एक क्राउडेड मेट्रो या फिर मीटिंग में हैं, आपने सिर्फ प्ले जैज माउथ किया बिना आवाज निकाले, और आपके एयरपॉड्स ने वो कमांड समझ लिया। ये प्रिवेसी और कन्वीनियंस का एक नेक्स्ट लेवल है। Q.ai के CEO AVR मेजल्स वही हैं जिन्होंने प्राइम सेंस बेचा था, जिसने फेस आईडी की नींव रखी थी। एप्पल इसे एयरपॉड्स, विजन प्रो और स्मार्ट ग्लासेस में इंटीग्रेट कर सकता है। जब राइवल्स जैसे कि मेटा और गूगल सिर्फ वॉइस कमांड्स पर फोकस कर रहे हैं, एप्पल साइलेंट AI के जरिए एक अलग इंटरफेस लेयर क्रिएट कर रहा है। एप्पल वही कर रहा है जो वो सबसे अच्छा करता है यहाँ पर, कस्टम सिलिकॉन और प्रोप्राइटरी सेंसर्स को सॉफ्टवेयर से लिंक करना। इस डील का एक ह्यूमन रिसोर्स एंगल भी है। Q.ai के 100 एम्प्लॉइज एप्पल्स हार्डवेयर टेक ग्रुप को भी ज्वाइन करेंगे, जो दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर आईफोन्स, एयरपॉड्स, आइटरेशंस का कोर बनने वाला है। एप्पल पर अब तक AI लगाड़ होने का भी टैग लगा हुआ था। हो सकता है कि इस डील के जरिए ये नैरेटिव भी चेंज करने की कोशिश हो। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरफेस बेट्स लगा रहे हैं, जैसे उनकी रीसेंट गूगल जेमिनी डील। हम AI वेरिएबल्स एरा में हैं। क्या ये डील एप्पल को इस डायनामिक लैंडस्केप में रेलेवेंट रखने में हेल्प करेगी? वी विल वेट एंड वॉच। आज की तीनों स्टोरीज एक क्लियर मैसेज दे रही हैं। 2026 सिर्फ रिटर्न्स का नहीं, रिकैलिब्रेशन का साल है। STT हाइक ने डेरिवेटिव्स मार्केट को स्लो कर दिया, पर साथ ही ये इन्वेस्टर्स को फोर्स कर रहा है कि वो एक्सेसिव स्पेकुलेशन और रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क समझें। अडानी एम्ब्रेयर डील और अब HAL का सिविल एविएशन पुश ये दिखाता है कि इंडिया अब सिर्फ डिफेंस सप्लायर नहीं, बल्कि ग्लोबल एरोस्पेस वैल्यू चेन का हिस्सा बनने की सीरियस तैयारी कर रहा है। और एप्पल का Q.ai एक्विजिशन क्लियरली ये सिग्नल करता है कि अगला टेक साइकिल सिर्फ AI मॉडल्स का नहीं, बल्कि ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन का होगा, जहां जो कंपनी इंटरफेस को कंट्रोल करेगी, वही मार्केट स्टैंडर्ड्स को भी सेट करेगी और कंट्रोल करेगी। तब तक स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि हम कल वापस मिलेंगे 3 इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.